योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर लोहिया की भूमि से इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं और पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के द्वारा हम योगी आदित्यनाथ के 4.5 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए जनता के सामने पेश करते हैं रिपोर्ट कार्ड। 100 में से कितना नंबर देती है जनता, क्या सफल है योगी आदित्यनाथ की सरकार, यह जानने के लिए हम आपके साथ चलते हैं सीधे जनता के बीच में और पूछते हैं कि 100 में से कितना नंबर देती है योगी आदित्यनाथ सरकार को। 6 महीना चुनाव को है, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड 100 में से कितना नंबर देना चाहते हैं आप? 100 में से 20 नंबर। इतना कम क्यों भाई, वो तो फेलियर आप साबित कर दी। काम समझ में नहीं आ रहा है यूपी सरकार की, बीजेपी सरकार। किस मोर्चे पर आप फेल पा रहे हैं? रोजगार के मोर्चे पे इनको फेल पा रहे हैं, विकास के मोर्चे पे फेल पा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सिर्फ इनका एक मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा कोई मेन मुद्दा नहीं है। तो इस बेस पे इनकी सरकार नहीं दोबारा बन सकती। ऐसा तो कोई मुद्दा इस समय नहीं खड़ा हुआ। नहीं, इनका मुद्दा जब चुनाव आता है तभी ये मुद्दा खड़ा हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में कितना ज़बरदस्त इन्होंने व्यवस्था की है। ज़बरदस्त व्यवस्था कोई नहीं किया। कहाँ फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री 2000 रुपया हर महीना किसानों को दे रहे हैं 2000 और उसके बाद फ्री में आवास दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। डीजल का दाम आप देखिए 101 रुपये लगभग, पेट्रोल का दाम 101 हो गया है, डीजल 90 के प्लस हो गया है। तो ये सब समस्या मतलब हम ही से ले रहे हैं, हमको दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है। लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, अपराध खत्म कर दिए। किस दिशा में ख़त्म कर दिए? भ्रष्टाचार ख़त्म किया इन्होंने, क्या ख़त्म किया आप बताइए हमको। घूस नहीं चलता। आप घूस इनके यहाँ बहुत बम्पर चलता है। अभी आप 69,000 भर्ती देख लीजिए, जो प्राइमरी में वैकेंसी आई थी उसमें इतना बम्पर भ्रष्टाचार हुआ, कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि इतने पदों पर घोटाला हुआ है, लिखित रिपोर्ट दे रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब सब मिला करके आप ये मानते हैं कि योगी सरकार दोबारा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, हमारी निगाह में तो बिल्कुल नहीं आएगी। और विकल्प क्या आप इसका मानते हैं? अब इसका विकल्प आने वाला समय बताएगा। फिर भी क्या सब कुछ संकेत क्या सब जान रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं जान रहा हूँ। बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि योगी सरकार फेलियर साबित हुई है, अब कौन सी सरकार आने वाली है? अब देखिए, अब सरकार तो इस समय 2-3 लोग चल रही है, बात सपा नंबर 1 पे चल रही है। सपा नंबर 1 पर। महीना यूपी के चुनाव का है, योगी आदित्यनाथ को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? योगी जी को तो मैं कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ, 0 नंबर। 0 नंबर देना चाहती हैं? उनको हर मोर्चे पर आप विफल मानती हैं? ठीक ही है। 6 महीने बाद चुनाव है, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कितना नंबर देते हैं 100 में से? भैया इनको हम 100 में से 100 तो नहीं, लेकिन 0 जरूर देंगे। ये है सड़क की देखिए हाल ही है इनका, ये काम करने का तरीका है। ये लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, हम तो नहीं मानते। लेकिन क्राइम इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्राइम तो ख़त्म कर दिया, हम इसमें मानते हैं, लेकिन और चीज़ों में भी ये अभी फेल हैं। ये और चीज़ किस चीज़ में फेल है? जैसे ये सड़क की व्यवस्था देखिए, और रोजगार तो नहीं दिए हैं, देने पे वो छीन रहे हैं। बल्कि नहीं, कोरोना के कारण कैसे दे पाएंगे? कोरोना के कारण तो मानते हैं, लेकिन जिसे वो भी व्यवस्था देना चाहिए लोगों को, जैसे जिस लायक हो उसका। तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री का मकान दे रहे हैं, फ्री का सब कुछ दे रहे हैं, तो रोजगार की क्या ज़रूरत है? बैठ के खाइए भैया, बस वही तो दिक्कत है यहाँ, क्या बताएं। मतलब आप फोकट नहीं खाना चाहते? नहीं, हमको भैया जिससे हम जो हमें ताकत है, हम ताकत विश्वास रखते हैं, करेंगे तो खाएंगे। ये सरकार कहती है कि हमने खूब विकास किया है। कुछ विकास नहीं हुआ भैया। हम भ्रष्टाचार दूर कर दिए हैं, कोई घूस नहीं ले सकता। वैसे है, घूस तो अभी भी चल रहा है। मतलब सब मिला करके 4.5 साल का जो योगी का कार्यकाल रहा, आप इसको फेलियर मानते हैं? बिल्कुल मानते। 6 महीना चुनाव का है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड आप 100 में से कितना नंबर देना चाहें? 100 नंबर है। किस मोर्चे पर आप उनको सबसे ज़्यादा सफल मानते हैं? उन्होंने देश से सारी गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। अपने प्रदेश में अब इतनी शांति है, चोरी डकैती नहीं, और उससे नारियां बहुत सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, क्या इस मुद्दे पर आप सफल मानते हैं उनको? बिल्कुल, उन्होंने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया। अब घूस नहीं चलता है? सर, थोड़ा बहुत तो सभी लोग चोरी करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी देश में तो सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ की जनता को होगी। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप मानते हैं? जी बिल्कुल, नंबर 1 है। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने इस देश में। जितनी इस समय देखिए, हर थाने में, महिला थाने में लेडीसें जितने उन्होंने भर्ती की हैं,
उससे लेडीज़ों को भी काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। मतलब सब मिला करके आप रिपीट करना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को 6 महीने बाद जो चुनाव होने और वाला? 100%। क्या जितनी सीटें पाए थे उससे ज़्यादा या उससे कम? उससे ज़्यादा सर, जो उन्होंने वर्क किया है, देश को चमकाया है। देखिए वो एक ब्राह्मण आदमी है, बाबा जी हैं। मैं उनके साथ वहाँ गोरखपुर में भी मैंने वहाँ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान है। जी, आप क्या काम करते हैं? मैं जियो का वेंडर हूँ, इंटरनेट का काम करता हूँ। लेकिन भगवा से तो आपका कौम डरता है, ऐसा लोगों का बात नहीं है, बात है काम की। जो काम वो कर रहे हैं इस देश में, आप देख रहे हैं कि इस समय लेडीज़ें 11 बजे रात में भी चली जाती हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था, लोगों की गले से चैनें छीन जाती। किसी कौम में योगी आदित्यनाथ के काम से भय नहीं? नहीं, कोई भय नहीं है, किसी कौम को भय नहीं है। उन्होंने हर समय सबको सुरक्षा ही दी है। सब मिला करके रमज़ान हुआ, ईद हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, सब जगह आप सुरक्षा का माहौल आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्होंने बहुत अच्छा किया। इससे हमारी जनता बहुत सुरक्षित रही। लॉकडाउन में उन्होंने जो बंदियां की हैं, इससे हमारी पूरे देश की जनता सुरक्षित रही है। 6 महीने बाद चुनाव है, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, योगी सरकार आएगी और 100 में से कितना नंबर देते हैं? हम 80 नंबर देते हैं। कितना? 80 नंबर। किन मुद्दों पर आप नंबर देते हैं 80? अब मुद्दे नहीं, लेकिन ठीक है, सब कुछ शांति व्यवस्था रही है। क्या दोबारा योगी सरकार आएगी? उम्मीद है आएगी। उम्मीद कितना %? है बता तो रहे हैं 80%। 80% उनका रिपोर्ट कार्ड है, काम का है। सरकार आएगी कि नहीं, ये कितना उम्मीद है? 80% उम्मीद है। आप विकल्प क्या मान रहे हैं? विकल्प योगी सरकार है, चाहे जन्मभूमि का मामला हो, चाहे और कोई भी मामला हो, सब सही है। योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड, आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? उनके 100 है। 100 किस मुद्दे पर आप उनको सफल मानते हैं? वो हर मुद्दे सही है। जैसे जैसे वो जो है गुंडागर्दी नहीं है, ये सब नहीं है, यही अच्छा है सबसे ज़्यादा। दूसरा भ्रष्टाचार उन्होंने कहा था खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार धीरे धीरे ख़त्म होगा, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता कि ख़त्म हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना से आप संतुष्ट हैं जो व्यवस्था हुई? अब तो व्यवस्था ठीक है उनका जो है। 6 महीना बाद चुनाव है, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। योगी सरकार की शासन व्यवस्था जो भी है फिलहाल कहने के लिए तो अच्छी है, कागजों में अच्छी है। बाकी आप 100 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? 100 में तो 45 यानी पासिंग मार्क। पासिंग मार्क। किस मोर्चे पर आप फेल पाते हैं? इनकी शासन भ्रष्टाचार, जो भी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होते कागजों में सारी प्रक्रिया फॉर्मेलिटी पूरी होती, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। अपराध तो खत्म हो गया, कहने के लिए तो ख़त्म हो गया, बाकी कुछ भ्रष्टाचार है, आप इस चीज़ को मानते हैं? तानाशाही, नौकरशाही तो है, लेकिन फ्री में सब चीज़ मिल रहा है, मकान फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कोरोना काल में योगी सरकार की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट हैं, उनकी शासन व्यवस्था ठीक है। बाकी जो ज़मीनी पर संचालन करता है प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बाकी इस सरकार से बेहतर सरकार कौन सा मानते हैं? सरकारें तो देखी जाए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सभी लोग हैं। डिफरेंस एक दूसरे के ऊपर विपक्ष में रहते तो अच्छा बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद फिर वही भाषा सब बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप इनसे बेहतर किसी को मानते हैं कि ये ठीक है? तो इनसे बेहतर सब शासन व्यवस्था में एक ही असर की है, बाकी इस पर क्या बोलना है। किसकी सरकार आने की संभावना है? सरकार आने की देखिए, अभी जो अदर बैकवर्ड कास्ट जिसको चाहेगा वही आएगा, बाकी सबका वो है, मतलब बैकवर्ड प्रदेश में मुख्यमंत्री तय करेगा, वही तय करता, बाकी जनरल और शेड्यूल नहीं कर पाएगा। सबका फिक्स है, सबका अपना अपना सीटें फिक्स है। बाकी जो अदर बैकवर्ड इसका कोई ये नहीं, जहाँ ये जाएगा उसी की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामवृक्ष प्रजापति। योगी जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, आप 100 में से कितना नंबर देते हैं? योगी जी से हम परेशान चलते हैं। 100 में से कितना नंबर देते हैं आप? 30-35। किस मोर्चे पर आप विफल मान रहे हैं? हर मामले में विफल है। जैसे शिक्षा में भी फेल है सरकार, स्वास्थ्य में भी फेल है। नहीं, स्वास्थ्य में कोरोना नहीं बढ़ने दिए? नहीं, जैसे जो बीमारी थी उसी लिए सब मरे, कोरोना सब नहीं मरे। आप इनसे बेहतर कौन सा सरकार मानते हैं?
बेहतर तो पहले एम्बुलेंस बढ़िया चलती थी, अब कम सही है। इनसे बेहतर इनका विकल्प कौन सा मानते हैं कि इनसे बेहतर सरकार दे सकता हो? सपा इनके विकल्प हैं। सपा में मतलब भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाता है और विकास बढ़ जाता है। नहीं, जैसे ख़त्म तो क्यों नहीं हुई, कैसे कंट्रोल रहता है चीज़ में। 6 महीने बाद चुनाव है, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप कितना नंबर देते हैं 100 में से? ये 100 में से तो हम देते हैं, जो जैसा काम करता है उसी अनुसार हम देते हैं। योगी जी को 4.5 साल के कार्यकाल में आप कितना नंबर दे रहे हैं? ये हम इस चीज़ को नहीं भी काम देखेंगे कौन कैसा कर रहा है। अभी तक का जो आपने काम देखा? नहीं, अभी काम देखे हैं, भाजपा काम किया है। काम लगभग सब सरकारें कर रही हैं। भाजपा रही, कुछ भाजपा कर रही, सपा कर रही, बसपा कर रही है। हाँ, काम सब लोग लगभग। इस 4.5 साल में अगर 100 में से आपको नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? 100 में से हम बिल्कुल भाजपा को 100 देंगे, बिल्कुल 100 क्या देंगे। दोबारा आएगी सरकार? नहीं, सरकार तो भाई अब हम ही तो अकेले हैं नहीं, और सब लोग हमारे अनुसार जो भी है भाजपा में जो भी है हमारा काम जो भी चल रहा है या जो काम हम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई उससे खास फायदा तो नहीं मिला अभी भाजपा में। इन्हें बाद चुनाव है, योगी जी का रिपोर्ट कार्ड। योगी जी का कार्ड जो है उससे उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर आप 100 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? 99 जी। इन विषयों पर आप उनको 99 नंबर दे रहे हैं? देखिए, उनके शासन में सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडा राज और चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब पे उनके द्वारा हमारे जनपद में और प्रदेश में भी बेहतर कार्य किया जा रहा है, इसलिए मैं उनको 99%। थानों की जीडी बंद हो गई? थानों की जीडी बंद हो गई, ये एक प्रशासनिक विषय है और जीडी बंद नहीं हुई है, बल्कि हम वकालत करते हैं और इस बात को हम जानते हैं कि जीडी चलती है, उनकी मुकदमों में आती है, हैंड राइटिंग में नहीं आती बल्कि वो कंप्यूटर जीडी आती है। ऐसी जानकारी हम लोगों को है। अगर इसी तरह से क्राइम खत्म हो जाएगा तो फिर क्राइम के वकील क्या करेंगे? देखिए, ये विषय ये नहीं है कि हम वकालत कर रहे हैं तो क्राइम खत्म हो जाएगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम देश के हित में काम करते हैं, व्यक्ति के हित में काम करते हैं। अधिवक्ता कभी अपने हित में कोई काम नहीं करता। अधिवक्ता हमेशा देश की जनता के लिए और अपने जिले की जनता के लिए काम करता है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया? भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा अभी भी अनियमितताएं की जा रही हैं। मानते हैं अभी भी भ्रष्टाचार है? जी, कुछ परसेंटेज है। 100 स्मार्ट सिटी आप कहाँ तक सफल मानते हैं? देखिए, 100 स्मार्ट सिटी में जहाँ तक सवाल है, प्रदेश में हमारे काम अधिक दिखता है, लेकिन अभी 100% सफलता गवर्नमेंट को नहीं मिल पाई है। एजुकेशन सेक्टर में माना जाता है उत्तर प्रदेश नंबर का बढ़ गया है, नंबर 1 के करीब है, क्या आप इसको मानते हैं? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ, और गांव में अगर जाने पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं उनके यहाँ शिक्षक जो हैं वो मेहनत करते हैं, और हमारे यहाँ अब नई नियुक्तियों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति भी हो रही है। सब मिला करके आप हर सेक्टर में मानते हैं कि योगी सरकार सफल है? बिल्कुल, मैं इसको 100% मानता हूँ कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सफल है, और हम लोग चाहेंगे और मेहनत भी करेंगे कि योगी सरकार दोबारा। तो 2 नंबर आपने काटा है, वो क्या शिकायत है आपको कि 2 नंबर काटा है? 2 नंबर जो हमने काटा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो उनके मातहत हैं, चाहे जिन विभागों के हैं, उनमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए उसको मैंने काटा। 6 महीना चुनाव को है, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है। किन मुद्दे पर आप फेल मानते हैं? हर मुद्दे पर फेल है। कैसे? महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के मामले में, हर मामले में फेल है। किसानों के मामले में फेल है, कृषि के मामले में फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। मतलब दोबारा नहीं आएगी ये सरकार? हमको तो नहीं लगता आएगी। 4.5 साल में फेलियर मानते हैं? बिल्कुल फेल मानते हैं। 6 महीना चुनाव को है, योगी जी का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, आम जनता जो है, आप 100 में से कितना नंबर देते हैं? 100 में से तो 98 नंबर देते हैं उनको, क्योंकि आम जनता को जिस चीज़ की अपेक्षा होती है वो है लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही साथ विकास। इन दोनों मसलों में योगी जी की सरकार जो है वो बहुत सफल रही है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वो पुनः सत्ता में वापस आएंगे। विकास तो साफ ही दिखलाई पड़ा है, तमाम सड़कों के जाल बिछ गए। अभी उन्होंने हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो है आदेश दिया है, और साथ ही साथ एम्स वगैरह जो दिल्ली में है वो गोरखपुर में इतने नज़दीक एम्स खुल गया है। तो ये सब चीज़ें तो विकास का द्योतक है ही। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल और करप्शन 2 पर हमेशा फोकस रहता है। क्रिमिनल के बारे में उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ दिखाई, लेकिन करप्शन के बारे में आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? करप्शन तो देखिए इतना डीप रूटेड है
धीरे धीरे जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अपने आप ही मतलब जो है करप्शन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उन्होंने नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप इस नारे को कहाँ तक मानते हैं? अब ये तो इसी से जाहिर हो जाएगा कि जोगी जी को किसी तरह, जोगी जी के ऊपर कभी भी इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने जो है सरकारी धन का हरण किया हो। अभी भी उनकी जो बहन है वो एक मंदिर के पास बैठ के फूल माला बेच रही है। इसका मतलब आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल मानता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त है। उत्तर प्रदेश को कहते हैं कि देश में नंबर 1 प्रदेश है, ये भी आप मानते हैं? नंबर 1 तो बहुत से मानों में है, बहुत से मानों में नहीं है, और भी प्रदेश काफ़ी आगे हैं। लेकिन ये रहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में और इसमें और साथ ही साथ विकास में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सब मिला करके आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा वापसी चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से योगी जी के आने पर और भी सुधार होगा और विकास की गति और तेज़ हो जाएगी।